हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स में बेटा हम कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके लिए हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी निकालने के फॉर्मूले किए थे। आज उनके लिए जो हमारे संख्यात्मक जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, आज हम वो करते हैं। एक क्वेश्चन बेटा हमने पिछली वीडियो में भी किया था, अब और करवा के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन दे रखा बेटा, एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदता है। क्या करता है? एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदता है जब उसकी कीमत ₹5 प्रति इकाई है। मतलब जब वस्तु की कीमत कितनी है? 5, तो उसकी कितनी इकाइयाँ खरीदता है? 10। पी हमें दिया गया है 5। क्यों? कितनी इकाइयाँ खरीदता है? 10। उस वस्तु की कीमत ₹4 प्रति इकाई हो गई हो तो उसने वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदी? 12। जब वस्तु की कीमत क्या हो गई बेटा? 4। P1 नई कीमत। P1 क्या होती है? हमारी नई कीमत। नई कीमत कितनी दी गई है हमें? P1 = 4। नई कीमत जब कहता है ₹4 प्रति इकाई हो गए तो उस वस्तु कितनी इकाइयाँ खरीदता है? 12। क्या हो = 12। हमने निकालने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी। ईडी हमने फाइंड आउट करनी है। ईडी निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है बेटा -P/Q मल्टीप्लाई चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। P हमें दिया गया है, Q दिया गया है, चेंज इन Q और चेंज इन P हमने निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं चेंज इन Q। चेंज इन Q होता है Q1 माइनस Q। Q1 हमें कितना दिया गया है? 12 माइनस Q कितना है? 10। कितना आ गया बेटा? चेंज इन Q हमारा कितना आ गया? 2। अब निकालते हैं चेंज इन P। क्या निकालते हैं? चेंज इन P। चेंज इन P निकालने का P1 माइनस P। P1 हमें कितना दिया गया है? 4 माइनस P कितना दिया है? 5। 4 माइनस 5 = -1। चेंज इन P भी हमारे पास आ गया, चेंज इन Q आ गया, P और Q हमें दे रखे हैं। यहाँ से ईडी निकल जाएगी बेटा हमारी। ईडी = -P/Q। P है 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई चेंज इन Q। चेंज इन Q कितना है? 2 अपॉन चेंज इन P -1। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2। ईडी = माइनस इंटू -1। ईडी हमारा किसके बराबर आ गया बेटा? 1। ईडी किसके बराबर आ गया हमारा? 1 के बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 1। मतलब कि यहाँ जब ईडी हमारा क्या आ जाता है? 1 आ जाता है तो मांग की लोच क्या होती है बेटा? इकाई। इकाई लोच मांग है। ईडी 1 के बराबर आ जाएगा तो हमारी इकाई लोच मांग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब बेटा हम करते हैं, एक टाइप्स के और क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। कहता है एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से। प्रतिशत के जब क्वेश्चन आपको दे देता है बेटा, एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से इसकी मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाइयां हो जाती है। हमें दे क्या रखा बेटा? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्या दे रखा बेटा हमें? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दे रखा? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बेटा, एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से, ठीक है, वस्तु की मांग है 100 इकाइयों से बढ़कर क्या थी? 100। 100 इकाइयों से बढ़कर कितनी? Q1 कितनी हो जाती है? 120। बेटा यहां से हम पहले निकालेंगे चेंज इन Q। चेंज इन Q होता है हमारा Q1 माइनस Q। 120 माइनस 120। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन और निकालेंगे हम। मांग में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में जब प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे बेटा हम, मांग में परिवर्तन
अपॉन किस प्रकार निकालेंगे बेटा, मांग में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मल्टीप्लाई बाई 100। मांग में परिवर्तन चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू हमारा कितना है बेटा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज इन क्यू कितना है 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ईडी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ईडी जब हम निकालेंगे बेटा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन हमारा कितना है, कितना दिया गया है, कितना निकाला हमने 20 अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 10। ईडी हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 2। ईडी हमारी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, उसके पश्चात एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बेटा। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको ईडी दे देता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे देता है, आपसे पी निकलवा लेता है, क्यू निकलवा लेता है, चेंज इन पी निकलवा सकता है, चेंज इन क्यू निकलवा सकता है, जो कुछ भी निकलवा सकता है इनमें से। ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं जिनके अंदर ईडी हमें दे रखी है और हमसे कुछ और निकलवाता है बेटा, पी निकलवाए, क्यू निकलवाए, चेंज इन पी निकलवाता है, चेंज इन क्यू निकलवाता है। क्वेश्चन है बेटा, एक उपभोक्ता 5 प्रति इकाई पर X वस्तु की 100 इकाइयां खरीदता है। एक उपभोक्ता 5 प्रति इकाई पर, P हमें दिया गया है बेटा 5 X वस्तु की 100 इकाइयां खरीदता है। क्यों हमें दे दिया बेटा 100। क्यों हमें क्या दे दिया बेटा 100। उस वस्तु की कीमत की मांग लोच कितनी है बेटा 2। ईडी हमें दे दी बेटा 2। किस कीमत पर वह X वस्तु की 140 इकाइयां खरीदने को तैयार होगा। P1 हमने फाइंड आउट करनी है और Q हमें दे दिया है Q1 हमें कितना दिया गया बेटा, Q1 हमें दिया गया है 140। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे निकालेंगे चेंज इन क्यू निकालेंगे, Q1 माइनस Q1 हमें 140, Q कितना है 100 इज इक्वल टू 40। Q1 कितना आ गया हमारा 40। उसके पश्चात चेंज इन P निकालना है। उसके लिए हमें हमारा फॉर्मूला P1 माइनस P1 हमने निकालना है, इसको हम मान लेते हैं बेटा X। ठीक है, तो X माइनस 5, चेंज इन P कितना आ गया बेटा हमारा X माइनस 5। अब हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं ED इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q मल्टीप्लाई चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। ED हमें कितना दिया गया है 2 माइनस P अपॉन Q, P कितना है 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। चेंज इन Q कितना है हमारा 40 अपॉन चेंज इन P। चेंज इन P हमारा कितना दिया गया है, चेंज इन P हमारा दिया गया है, हमने निकाला था X माइनस 5। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन X माइनस 5। टू इज इक्वल टू माइनस 2 1 2 2 अपॉन X माइनस 5। हमारे पास इक्वेशन आती है ये। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा
ये इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू -2। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू -10 उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का +10। 2x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8/2। 2 4 सा x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। x हमने क्या माना था, P1। तो हमारा P1 जो नई कीमत है बेटा वो हमारी कितनी है, 4। नई कीमत हमारी कितनी आई है, 4। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक वस्तु की कीमत ₹5 से बढ़कर 6 होने पर उसकी मांग 10% कम हो जाती है। मांग की कीमत लॉस हमने ज्ञात करनी है बेटा। एक वस्तु की कीमत 5 से बढ़कर 6 रुपये होने पर उसकी मांग 10% कम हो जाती है। P5 P1 P1 कितना हमारा 6 होने पर उसकी मांग 10% कम हो जाती है। क्यों दे रखा है बेटा, 10%। मांग की कीमत लॉस ज्ञात कीजिए बेटा। जब क्या ये परसेंटेज के अंदर दे दिया बेटा तो यहां पर हमने इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन पी। चेंज इन पी निकालेंगे P1 माइनस P 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। चेंज इन पी कितना है बेटा हमारा 1। अब हम निकालेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। चेंज इन P अपॉन P मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज इन P हमारा कितना है 1 अपॉन P कितना हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 100 20%। और मांग में प्रतिशत परिवर्तन बेटा 10%। चेंज इन क्यू 10% है बेटा हमारा। यहां से हम ईडी निकालेंगे बेटा। ईडी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, जब प्रतिशत में दे रखा होता बेटा हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन हमारा कितना है 10 अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमारा कितना निकला बेटा 20। ईडी आ गया 0.5। ये 1 से कम है, एक इकाई से कम लोचदार। इसे क्या बोलेंगे बेटा, इकाई से कम लोचदार। 1/2 1 से क्या है बेटा कम है तो इकाई से कम लोचदार। इसी प्रकार के क्वेश्चन और देखते हैं बेटा।
गेहूं की मांग किलो इकाई के बराबर है। ईडी हमें दे दिया 1। एक परिवार 1 रुपये प्रति किलोग्राम पर 40 किलोग्राम गेहूं की मांग करता है। क्यू पी दे दिया 1 और क्यू दे दिया 40। बताए कि यह परिवार किस कीमत पर 36 किलोग्राम गेहूं की मांग करता है। क्यू 1 दे दिया हमें 36, P1 हमने फाइंड आउट करना है। P1 को मान लेते हैं हम x। ईडी निकालने का फॉर्मूला है माइनस P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन P। P है हमारे पास, क्यू है, चेंज इन क्यू निकालते हैं। चेंज इन क्यू, Q1 माइनस क्यू 36 माइनस 40 माइनस 4। ठीक है। चेंज इन P निकालते हैं हम। P1 माइनस P1 हमने क्या मानना, x माइनस P कितना है 1, ये हमारा आ गया x माइनस 1। ईडी इज इक्वल टू माइनस P अपॉन क्यू, P कितना है 1 अपॉन क्यू कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन क्यू माइनस 4 अपॉन चेंज इन P वो कितना है x माइनस 1। ईडी कितना देगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस 1। माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10x माइनस 1। ये इस साइड आ जाएगा बेटा 10x माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 10x, ये 1 नहीं आएगा बेटा 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 1 प्लस 10, ये 10 इस साइड चले जाएगा बेटा। 10x इज इक्वल टू 11, x आ जाएगा 11 बाई 10, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा 1.1, 1 रुपया 10 पैसा। इस प्रकार बेटा हमने क्वेश्चन करने हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है, शायद मेरे हिसाब से जितनी टाइप के जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बुक के अंदर सभी तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए या सबमिट असाइनमेंट के अंदर आप अपनी जो है उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए बेटा। हम आपकी समस्या का सलूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।